हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है? जीपी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी भी टर्म को फाइंड करना है जीपी में तो हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करते हैं? a इंटू आर का पावर n-1। अभी आपको एक नया बात सीखना है। क्या सीखना है? अगर जीपी में आपको सम निकालने बोला जाए, सम ऑफ nth टर्म, तो हम लोग किस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे? तो देखिए फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। इसी तरीके से a इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो थोड़ा सा माइनर अंतर है। अंतर क्या है दोनों फॉर्मूला में? ये फॉर्मूला जनरली हम लोग तब यूज करते हैं जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है, एंड इस फॉर्मूला को हम लोग तब यूज करते हैं जब r का वैल्यू लेस देन 1 आता है। r बोलने का मतलब क्या होता है? कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। जो हम लोग रेशियो निकालते हैं जब उसका वैल्यू वो आता है उस बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं। बट अगेन आपको सम निकालना है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके देख सकते हैं, सम आ जाएगा। क्लियर है ना? तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया था चैप्टर 2A का। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? 3 numbers whose sum is 15 are in AP। अब देखिए पहला लाइन आपने जैसे पढ़ा कि 3 नंबर्स हैं जिनका सम क्या है? 15 है और वो AP में है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हम लोग 3 नंबर्स कैसे एज्यूम करते हैं AP में। तो पहले नंबर्स को अल्फा माइनस बीटा मानते हैं, दूसरे नंबर्स को बीटा मानते हैं, अल्फा मानते हैं, एंड तीसरे नंबर को अल्फा प्लस बीटा मानते हैं। अब जैसे सॉल्व करते थे हम लोग, इसका सम दिया हुआ है, इसको ऐड करके एक सम के बराबर करते थे। तो देखिए ये क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 15। माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, 3 अल्फा इज इक्वल टू 15, अल्फा इज इक्वल टू 5। यहां तक तो सब सही है, क्लियर है ना? अब नंबर क्या हो जाएगा हमारा? जो हमने 3 नंबर एज्यूम किया है, तो आप क्या बोलेंगे? सर जी 5 माइनस बीटा बीटा अल्फा दैट इज 5 एंड 5 प्लस बीटा। ये था फर्स्ट लाइन के बेसिस पे हमने इतना कैलकुलेशन किया है। अब देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट पोर्शन आपका क्या दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि इफ 1 4 19 is added to them respectively, अगर 1 4 और 9 रिस्पेक्टिवली, मतलब जिस ऑर्डर में बोला गया आपको उसी ऑर्डर में ऐड करना है, अगर ये ऐड किया जाता है then the resulting numbers in GP, तब जो नंबर आएगा वो क्या होगा? GP में होगा। अब ऐड करने के बाद नंबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस बीटा 9 24 प्लस बीटा। अब ये नंबर आपका जीपी में होगा, और अगर जीपी में होगा तो रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब आप रेशियो निकाल के बराबर कर दो। रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 6 माइनस बीटा। ये रेशियो आ गया और ये रेशियो बराबर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए किसके? तो दूसरे रेशियो के बराबर। दूसरा रेशियो आप निकालो तो क्या हो जाएगा? 24 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 9। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो ये क्या आएगा? 9 9 89 इंटू 6 माइनस बीटा इंटू 24 प्लस बीटा। देखिए ये क्या हो जाएगा? 81 इज इक्वल टू 6 इंटू 24, 6 4 जा 24, 6 4 2 जा 12 प्लस 2 14 माइनस 24 बीटा प्लस 6 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको सारे टर्म्स को हम इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा? ये प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा प्लस 24 बीटा माइनस 144 प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर
-6 बीटा प्लस 24 बीटा क्या होगा 18 बीटा प्लस 18 बीटा, -144 प्लस 18 81, देखिए क्या होगा 4 में 1 गया 3, 14 में 8 गया 6, 63 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करना होगा बीच वाले टर्म को, जिससे कि प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट आपका 63 के बराबर हो एंड सम जो बीच वाला का वो प्लस 18 आए। तो देखिए 63 के बराबर करिए क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 7, अब 9 प्लस 7 16 होगा, तो हम ब्रेक नहीं कर सकते प्लस 9 प्लस 7 में, 7 3 जा 21 एंड 3, तो 21 3 63 भी हो जाएगा। और देखिए 21 अगर प्लस 21 और माइनस 3 ले ले तो सम भी क्या आ जाएगा प्लस 18 आ जाएगा। तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 21 बीटा माइनस 3 बीटा माइनस 63 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बीटा हम लोग कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा बीटा प्लस 21 माइनस 3 हम लोग कॉमन लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा बीटा प्लस 21 इज इक्वल टू 0। देखिए इसको सॉल्व करिए, बीटा माइनस 3 बीटा प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 21 माइनस 21, क्लियर है ना। दोनों के वैल्यू को हम लोग 0 के बराबर किए। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर्स, तो आप नंबर्स निकालेंगे, आप पहला बार नंबर्स निकालेंगे जब बीटा 3 होगा, तो आपका नंबर्स लिखा है आप यहाँ पे लिखेंगे एट बीटा इज इक्वल टू 3। आपका नंबर्स क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 5 आया है, तो 5 माइनस 3 5 प्लस 3 जो कि किसके बराबर होगा 5 माइनस 3 2 5 प्लस 3 8। इसी तरह से जब हम लोग बीटा का वैल्यू 21 लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा माइनस 21 लेंगे, तो माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 21, क्लियर है ना। अल्फा माइनस बीटा पहला नंबर था, तो अल्फा का वैल्यू 5 माइनस ऑफ बीटा, तो बीटा का वैल्यू माइनस 21 है। अल्फा 5 और अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5 माइनस 21, देखिए नंबर्स क्या हो जाएंगे 5 प्लस 21 26, 5 माइनस 21 क्या हो जाएगा माइनस 16। तो ये आपका क्या आ गया नंबर्स आ गए, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअल में द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 216 एंड देयर सम इज 21, फाइंड द टर्म्स। अब आपको जीपी में प्रोडक्ट दिया, मैंने आपको आखिरी क्लास में भी बताया था, फिर से आप देखो, जब भी आपको प्रोडक्ट देता है जनरली जीपी बोलने का मतलब क्या है, एक फिक्स्ड रेशियो से फिक्स्ड रेशियो का गैप होता है बिटवीन टू टर्म्स। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस मानते ही हैं जिससे हम लोगों को एक इनिशियल वैल्यू तुरंत आ जाए, क्लियर है ना। जैसे समझिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी इज 216। तो अब प्रोडक्ट दिया है मेरे को, तो हम क्या करते हैं, पहला टर्म हम लोग मानते हैं a बाय r, दूसरा टर्म हम लोग मानते हैं a और तीसरा टर्म हम लोग मानते हैं ए आर। आप बोलोगे सर जी ऐसा क्यों, तो देखिए ये भी तो जीपी में है भाई साहब। आप रेशियो निकालिए a डिवाइडेड बाय a बाय r, तो r आ जाएगा a r बाय a, तो a आ जाए मतलब a कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगा, रेशियो सेम आ जा रहा है, बेसिकली ये भी आपका AP में जीपी में होगा। तो हम क्या करते हैं इस ऑर्डर में मानते हैं, क्योंकि ये आपका क्या बोला जा रहा है
कि जीपी में और आपको प्रोडक्ट का वैल्यू दे रहा है। प्रोडक्ट मतलब हम जानबूझ के ऐसा मान रहे हैं कि आर और ऊपर वाला आर कैंसिल हो जाए, ए क्यू बच के मेरे को एक ए का वैल्यू आ जाए। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स इन जीपी इज 216। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट पहले निकालते हैं, क्या हो जाएगा a by r into a into ar is equal to 216। r कैंसिल हो गया, aq is equal to 216, that is a का मतलब 6। क्लियर है ना? अब आपसे नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए कि फाइंड एंड दैट सम इज 21। जब उसका सम निकाला गया तो वो किसके बराबर आया? 21 के बराबर। अभी बताइए मेरे को नंबर क्या हो जाएगा हमारा? a by r that is 6 by r 6 r। अब हम लोग इसका सम निकालते हैं और उसका वैल्यू किसके बराबर करेंगे? 21 के बराबर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 by r plus 6 r is equal to 21। हम लोग यहाँ से 6 को कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 by r plus 1 plus r is equal to 21। देखिए एलसीएम लेते हैं, r आ गया 1 plus r स्क्वायर इज इक्वल टू 21 और इस 6 को हम लोग इधर ले आते हैं, 6 दैट इज 7 by 3 कॉमन फैक्टर है। देखिए क्या हो जाएगा 3 into 1 plus r स्क्वायर इज इक्वल टू 7r। अब आप इसको सॉल्व करो, 3 into 1 3 plus 3r plus 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 7r। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या होगा 3r स्क्वायर माइनस 7r और इधर प्लस 3r पहले से है तो क्या हो जाएगा -4r। क्लियर है ना? एक स्टेप मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग अच्छे से करिएगा। तो देखिए अब 3 3 9, बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट क्या है 9 के बराबर आए, बट जोड़ने पे हम लोगों को -4 के बराबर आए। तो कैसे किया जाए, देखिए 5 9 का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? 3 3 9 होता है बट उससे 4 नहीं आएगा। और कोई ऑप्शन हम लोगों के पास क्या है, सोचिए। हम लोग 9 को ब्रेक करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया है? 6 का क्यूब 216 ये था 36 into 6 6 6 36 6 गुना 12 6 6 36 36 6 6 36 और 3 ठीक है। a का वैल्यू आ गया 6 by r plus 6r। तो 6 by r plus 6r is equal to 21। वैल्यू तो आपका 21 ही दिया हुआ है, यहाँ पे 21 ही दिया हुआ है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर 6 हमने कॉमन लिया तो 1 by r plus 1 plus r। अब हमने r को इधर भेज दिया, r 1 plus r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 3 21। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में किया है, 3 कॉमन फैक्टर है, 3 2 6 होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग इसको सही कर लेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा 2 into 1 2 2 into r 2r स्क्वायर। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2r स्क्वायर -7r इधर आएगा और इधर पहले से क्या है 2r, तो क्या हो जाएगा -5r plus 2 is equal to 0। इसको सॉल्व करिए। अब 4 आना चाहिए प्रोडक्ट और जोड़ने घटाने के 5 आना चाहिए। दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे -4 -r, तो देखिए क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर -4r -r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 2r को कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा r -2
-1 कॉमन लेंगे, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2r माइनस 1 एंड r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों का वैल्यू 0 के बराबर करेंगे। 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। r का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 और एक r का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब ये आपका r का वैल्यू आ गया। अब आपसे नंबर पूछा जाएगा। देखिए a का वैल्यू कितना है 6, तो पहला नंबर क्या होगा 6/r। r का वैल्यू आप पहले एट r इज इक्वल टू 2 निकालिए 3 नंबर, फिर आप r का वैल्यू 1/2 पे तीनों नंबर निकालें। हालांकि सेम ही होना चाहिए बट एक बार आप दोनों को निकालिएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ कि इफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन जेपी इज 216 एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर इज 156। यहाँ पे हम लोग पहले नंबर को क्या मानेंगे, तो a/r r AR। अब पहला पार्ट हम लोगों को क्या बोला गया है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है 216 के बराबर है। तो यहां से AQ इज इक्वल टू 6 का Q, तो A का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब बोलता है कि पेयर में जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 156। पेयर में प्रोडक्ट बोलने का मतलब दो दो का प्रोडक्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका नंबर, यहां से हम लोग क्या बोलेंगे 6/r r 6r। अब पेयर में प्रोडक्ट बोलने का मतलब क्या होता है 6/r into r प्लस r into 6r प्लस 6/r into 6r। इसी का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है आपको 156 के बराबर दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे एंड आंसर को लाएंगे, नंबर्स को फाइंड करेंगे। क्लियर है ना? तो एक बार कोशिश करेंगे। ये आपका रेड वर्क के रूप में रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ फॉर अ जेपी सम ऑफ सेकेंड 2 s2 इज इक्वल टू 8, s2 का वैल्यू 8 दिया हुआ है एंड s4 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, s4 का वैल्यू 80 के बराबर दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप फर्स्ट टर्म बताओ एंड लास्ट टर्म बताओ। अब आप बताओ कि फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हुआ सम अप टू सेकेंड टर्म। क्लियर है ना? आप किसी भी फॉर्मूला के थ्रू बना सकते हैं। क्लियर है ना? हम लोग सपोज करते हैं यहाँ सेकेंड फॉर्मूला के थ्रू बनाते हैं, तो सम, इसका मतलब क्या हुआ सम ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। अगर हम फॉर्मूला के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे a into 1 minus r का पावर n that is 2 divided by 1 minus r। इसी का वैल्यू 8 के बराबर दिया है। क्लियर है ना? अब S4 का वैल्यू 80 के बराबर है। देखिए क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे कि सर जी a into 1 minus r का पावर 4 divided by 1 minus r is equal to 80। अब ये आपका एक इक्वेशन हो गया एंड ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग जीपी में, तो डिवाइड करते हैं। क्लियर है ना? तो हम लोग सपोज करते हैं 80 डिवाइडेड बाय 8। आप इक्वेशन 1/2 भी कर सकते हो, आप इक्वेशन 2/1 भी कर सकते हो। क्लियर है ना? वैल्यू आपको वही आएगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो देखिए ये क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। देखिए क्या हो जाएगा a - 1 का r का पावर 4
डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर बाय a माइनस a सॉरी a इंटू 1 माइनस r का पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r इज इक्वल टू 80 बाय 8। देखिए इसको आप सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा ये a इंटू 1 माइनस r का पावर 4 इन डिवाइडेड बाय 1 माइनस r क्रॉस हो जाएगा c बाय d, तो क्या होगा 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 1 माइनस r स्क्वायर is equal to 80 by 8। देखिए 1 माइनस r कैंसिल, a कैंसिल, क्या बच गया, तो आप क्या बोलेंगे 1 माइनस r का पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 80 बाय 10 दैट इज 8। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप बताओ, आपको जनरली आप देख रहे हो ऊपर वाला जो टर्म है, आप नीचे वाले को भी ब्रेक कर सकते हो, बट आप सोचो खुद कि क्या हम इसको ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे तब मेरे को बेनिफिट होगा या नीचे वाले को। आप ऊपर वाले में क्या पाओगे कि ये 1 का स्क्वायर है और ये r स्क्वायर का स्क्वायर है, क्लियर है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस r स्क्वायर का स्क्वायर, क्लियर है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब आप मेरे को बताओ हमने ऊपर वाले को क्यों ब्रेक किया। अब ध्यान से आप देखो, इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस बी दैट इज 1 माइनस r स्क्वायर इंटू a प्लस b दैट इज 1 प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ध्यान से देखो क्या ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या बच रहा है, 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 8। r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7। r का वैल्यू आपका आ गया है √7, क्लियर है ना। तो एक बार आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, मेरे अनुसार तो हमने कहीं पे मिस्टेक नहीं किया है, बट आप एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हमने कहीं पे मिस्टेक भी किया है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू प्रोबेबली 1 आना चाहिए। तो 1 माइनस r स्क्वायर इंटू 1 प्लस r स्क्वायर, क्लियर है। 1 माइनस r स्क्वायर, 1 माइनस r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार आप खुद से सॉल्व करेंगे एंड बताएंगे कि क्या आपसे बन पा रहा है या नहीं, क्योंकि आंसर जो आपका होना चाहिए वो r का वैल्यू प्लस माइनस 3 आना चाहिए। तो आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपसे आ पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने यही मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा आज लिटरली मिस्टेक हो जा रहा है। 80 बाई 8 है, हमने यहाँ पे 80 बाई 10 लिख दिया। देखिए ये क्या हो जाएगा 80 बाई 8, तो 10 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा आपका 18 बाई 8 दैट इज 10। अभी आप देखो आपको r का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज आप यहाँ पे 8 रख के सॉल्व 10 रख के सॉल्व करो। देखो 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3, क्लियर है ना। तो आप दोनों का वैल्यू पे रख के निकाल देंगे, बट जनरली आपने फॉर्मूला जो यूज किया वो कौन सा किया, सेकंड वाला यूज किया है, दैट इज r ग्रेटर देन 1 वाला। जब r का वैल्यू लेस देन 1 वाला है तो आप r का वैल्यू माइनस 3 रख के निकाल देंगे, क्लियर है ना। आप r का बोलेंगे आप वो वाला भी रख सकते हो, आप चाहो अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो आप दोनों वैल्यू रख के आप वैल्यू निकाल दो, क्लियर है ना, r का दोनों वैल्यू पे वैल्यू निकाल दो। तो एग्जामिनेशन में आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको दोनों जब भी कंफ्यूजन हो आप दोनों पे रख के निकाल दें, क्योंकि आंसर कोई ना कोई एक सही होगा और जो सही होगा उस पे आपको नंबर मिलना ही है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये वाला फॉर्मूला और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ फोर्थ एंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ अ जीपी विथ पॉजिटिव कॉमन रेशियो is 1/256. If the difference of two term be 61.2, find the sum of 8 term of this series. बहुत ही ध्यान से बनाना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला है कि द रेशियो, किसका रेशियो, तो फोर्थ टर्म एंड ट्वेल्थ टर्म का रेशियो जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1/256। फोर्थ टर्म एंड ट्वेल्थ टर्म का रेशियो 1/256 के बराबर है। क्लियर है ना। अब आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डिफरेंस जब निकाला गया इन दोनों का, डिफरेंस जो होगा बेसिकली बिगर टर्म माइनस लेसर टर्म होगा, तो वो डिफरेंस का वैल्यू किसके बराबर है, तो डिफरेंस का वैल्यू आपका 61.2 के बराबर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताओ S8 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इनडायरेक्टली आपको वहां पे जो है ना वो बोला है कि विद पॉजिटिव रेशियो, तो इसका मतलब क्या हो गया, R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एंड R का वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले वाले को यूज करके आंसर को लाएंगे। क्लियर है ना। वो बेसिकली उसी बात के लिए वहां पे दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व करो। T4 को हम लोग क्या लिखेंगे, a into r का पावर n-1 that is 4-1 divided by a into r का पावर 12-1, और ये किसके बराबर है, 1/256 के बराबर है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a into r का पावर 3 divided by a into r का पावर 11 is equal to 1/256। अब ये क्या हो सकता है, देखिए a कैंसिल हो जाएगा, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे कि सर जी r का पावर 3-11 is equal to 1/256। अब r का पावर 3-11 इसका मतलब क्या होता है, r का पावर -8 is equal to 1/256। क्लियर है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/r का पावर 8 is equal to 1/256। अब आप देखो इसको हम लोग होल लिख सकते हैं, 1/r का पावर होल 8 दैट इज 1 का पावर 8 डिवाइडेड बाय r का पावर 8। 1 का पावर 8 1 ही होगा, r का पावर 8 r जो है वही होगा, r का पावर 8। क्लियर है ना। तो हमने इसको होल के टर्म में पावर को लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो आपका है ये बेसिकली 2 का पावर 8 का 1/256, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 8। क्यों लिख सकते हैं, 1 का पावर 8 फिर से 1 रहेगा, 2 का पावर 8 क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम लोग इक्वेट करेंगे, 1/r is equal to 1/2 एंड r is equal to क्या आ जाएगा, 2। अब r का वैल्यू हम लोगों को मिल गया है। अब ये r को हम लोग पुट करेंगे दूसरे रिलेशन जो कि हम लोगों को दिया गया है एज एन हिंट। देखिए क्या दिया हुआ है, T12 minus T4 is equal to 61.2। T12 बोलने का मतलब क्या, a into r का पावर n-1 that is 12-1 11। ये माइनस देंगे डिफरेंस के लिए। T4 को क्या लिखेंगे, a into r का पावर 3 is equal to 61.2। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो a हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, r का पावर 3 हम लोग कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा, r का पावर 8-1 is equal to 61.2। अब a into r का वैल्यू हमने फाइंड किया है, क्या आया है, तो 2 आया है, तो 2 का पावर 3 is into 2 का पावर 8-1 is equal to 61.2। क्लियर है ना। अब यहाँ से आप a का वैल्यू निकालेंगे एंड देन सिंपली आप फार्मूला में पुट करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो एक बार बना के देखें, ये आपके लिए नेटवर्क के रूप में रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर
20 क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive numbers in GP is 35 and their product is 1000। फिर सेम टाइप का प्रॉब्लम दिया है, आप लोग ट्राई करेंगे, नंबर मानेंगे a by r, a और a r एंड देन फिर जो रिलेशन दिया है इनटू में दिया हुआ है 35 के बराबर, फिर सम में आपका प्रोडक्ट आपका एक्चुअल में 1000 दिया है, सम आपका 35 दिया है, तो a का वैल्यू तो डायरेक्ट 10 आ जाएगा, 10 by r प्लस r इंटू प्लस 10r, इसको आप सॉल्व करेंगे, 10 कॉमन लेंगे, उसका वैल्यू को फिर 35 के बराबर करेंगे, तो एक बार बना के देखेंगे, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे अभी हम लोग आते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट वही है, सेम अप्रोच से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोला जा रहा है कि कोई आपको 3 नंबर दिया गया है, दैट इज x - 2, x एंड x + 3। अब आपसे बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस विल बी इन जेपी, x का किस वैल्यू पे ये जो होगा ये तीनों जेपी में होंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, मेन कंसेप्ट जीपी के क्या है कि रेशियो सेम होना चाहिए। अब रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज x by x - 2, और ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, तो x + 3 डिवाइडेड बाय x, यहां से आप सॉल्व करो क्या हो जाएगा, x² = x + 3 into x - 2, देखो ये क्या हो जाएगा, x² = x² + 3x - 2x - 6, x² कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3x - 2x, x - 6 = 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोला जा रहा है कि इफ द फोर्थ टर्म ऑफ अ जेपी बी 8 एंड 9 टर्म बी 256, फाइंड nth टर्म, also determine which term of the progression will be 64। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सेम कंसेप्ट में आपको क्या बोला जा रहा है कि अगर फोर्थ टर्म ऑफ अ जेपी B8, कोई भी फोर्थ टर्म जेपी का किसके बराबर है, 8 के बराबर है, 9 टर्म भी 256, 9 टर्म किसके बराबर है, तो 256 के बराबर है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड nth टर्म Pn का वैल्यू निकालिए, क्या होगा, फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, also determine which term of the progression is 64, किस टर्म का वैल्यू, बेसिकली n का वैल्यू निकालिए जिसका वैल्यू 64 के बराबर होगा। अब देखिए यहां से बेसिकली आपको दो रिलेशन आएगा, पहला रिलेशन क्या आएगा, T4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a into r का पावर 4 - 1 is equal to 8, that is a into r का पावर 3 is equal to 8। T9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a into r का पावर 9 - 1 is equal to 256, that is a into r का पावर 8 is equal to 256। क्लियर है ना। अब इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो, जीपी में हमेशा आप डिवाइड करोगे, क्यों, क्योंकि फासला जो होता है वो रेशियो का होता है, तो हम लोग रेशियो निकाल के इक्वेट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, a into r का पावर 8 डिवाइडेड बाय a into r का पावर 3 is equal to 256 डिवाइडेड बाय 8। a कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, r बेस सेम है, तो r का पावर 8 - 3 is equal to, तो 8 3 24, 8 2 16, r का पावर 5 is equal to 32, r का पावर 5 is equal to 2 का पावर 5, सो r is equal to क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब हम लोगों ने r का वैल्यू निकाला,
अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। सपोज करिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो a इंटू r का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये क्या हो जाएगा a इंटू 8 इज इक्वल टू 8। अब कोई 8 कैंसिल करके वैल्यू 0 बोल देता है, 0 नहीं होगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 8 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 1। क्लियर है ना। अब a का वैल्यू हमने निकाल लिया, r का वैल्यू निकाल लिया। अब tn के लिए क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे कि सर जी a इंटू r का पावर n माइनस 1 दैट इज a का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2, n माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 का पावर n माइनस 1, tn का वैल्यू आपका हो जाएगा। अब बोलता है किस टर्म का वैल्यू 64 होगा, तो लगा दीजिए 64 इज इक्वल टू 1 into 2 का पावर n minus 1 that is 64 is equal to 2 का पावर n minus 1। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 32 को हमने 2 का पावर 5 लिखा है तो 64 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 6 is equal to 2 का पावर n minus 1। यहाँ से n minus 1 को हम लोग 6 के बराबर करेंगे तो देखिए n का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 plus 1 7। क्लियर है ना। तो n का वैल्यू आपका क्या आ गया 7 आ गया, तो 7 टर्म का वैल्यू 64 होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 1A यहीं पे समाप्त होता है। अब एक्सरसाइज 2A आपका बेसिकली स्टार्ट होता है और 2A जो आपका बेस्ड है वो इंटायरली बेस्ड है आपका सम के ऊपर। क्लियर है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे एंड आई होप आप बना पा रहे होंगे। सो बहुत ही जल्द ऑफलाइन में भी क्लास स्टार्ट हो सकता है। सो अगर आप रांची में हैं एंड कन्वीनियंस है आपके लिए, आपको परमिशन है, देन आप यहाँ पे आ सकते हो। तो आप सर से एक बार बात कर लेना है, सूरज सर से आपको। क्लियर है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए।